अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। सब व्लॉग को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। ये आज देखें लगता है रात को बारिश हुई है, तो अभी भी बारिश जैसा ही मौसम था। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के टीथ वॉश करवा रही थी और वो कह रही थी कि आप मुझे ही बस दे दे, मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद देखे नाश्ते के बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया और उसके बाद देखे सारे हथियार देख ले मेरे हाथ में। आज अभी मैं बैठ के करने लगी थी फेस की क्लीनिंग, प्लकिंग करने लगी थी। ज़्यादातर तो मैं घर में खुद ही कर लेती हूँ, कभी टाइम हो तो पार्लर में बहुत कम वैसे मैं जाती हूँ, ज़्यादातर घर में ही कर लेती हूँ। मौसम देखें साथ बहुत अच्छा था तो मैं चिल लेके बालकोनी में ही आ गई। आज मौसम भी कुछ अच्छा है तो आज आपसे बातें भी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी की जाएंगी। आज का जो व्लॉग है वो मेरा घर में ही है तकरीबन, जबकि बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं। ज़्यादातर व्लॉग मेरे घर से बाहर होते हैं, घर में बहुत कम होते हैं। तो आज मैं अपने बारे में यानी कि अपना तारुफ करवाऊँगी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। जबकि मैं वीडियो व्लॉग बना रही हूँ, मैंने अपने बारे में कभी बात नहीं की। तो वैसे भी मुझे किसी ने कमेंट किया था तो उन्हीं के कहने पे आज मैं अपने बारे में बताऊंगी कुछ बातें। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, ये तो सबको पता होगा, लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं रहती। मुझे पाकिस्तान छोड़े हुए 12 साल हो गए हैं तकरीबन, लेकिन ये 12 साल से मैं इटली में नहीं रह रही। पहले 5 साल जो थे वो मैं जर्मन में रही हूँ। मैं शादी के बाद आ गई थी फ़ौरन, तकरीबन 3-4 मंथ के बाद मैं आ गई थी जर्मन। उसके बाद मैं 5 साल जर्मन ही रही हूँ, लेकिन कुछ फैमिली इशू की वजह से मुझे जर्मन छोड़ना पड़ा। मैंने जर्मन को दिल से नहीं छोड़ा था। इवन जब मैं जर्मन के बारे में थोड़ा पहले बता दूं, जब मैंने जर्मन छोड़ा था ना, लास्ट टाइम तक मुझे यही था कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा दिल नहीं था मैं यहाँ से जाऊं। लेकिन इवन कि मैंने अपनी पैकिंग भी नहीं की थी, लास्ट मोमेंट पे मैंने जो मुझे लगा 2-3 ड्रेस ली और मैं वहाँ से आ गई। बाकी मैं सारा सामान अपना वहीं छोड़ दिया, क्योंकि मुझे यही था कि मैं यहीं ज़रूर वापस आऊँगी और मेरा दिल नहीं था छोड़ने का, लेकिन मजबूरी से मुझे छोड़ना पड़ा। और मैं इटली इस रीज़न से आई थी कि मुझे यहाँ से आगे पाकिस्तान जाना है, लेकिन पाकिस्तान से फिर आगे मैं नहीं मूव हो सकी क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स का इशू आ गया था। फिर मुझे मजबूरन इटली में रहना पड़ गया। 12 साल हो गए हैं मुझे पाकिस्तान छोड़े हुए, और इन 12 सालों में मैं सिर्फ एक ही दफ़ा पाकिस्तान गई हूँ, और वो भी बहुत थोड़े टाइम के लिए, तकरीबन 1 मंथ के लिए ही गई थी। तो माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जो मेरी वो जर्मन में पैदा हुई थी, बाकी 2 छोटी बेटियां जो हैं वो इटली में पैदा हुई थी। तो 7 साल हो गया मैं इटली में ही रह रही हूँ, और बस यही मेरा तारुफ है। जॉब का था, जॉब हाँ बिल्कुल मिल जाती है, अगर आप स्टडी वीज़े पे आए हो फिर भी जॉब मिल जाती है। यूरोप में कहीं तकरीबन हर जगह जॉब का इशू नहीं होता, जॉब आपको मिल जाती है। अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो जॉब इजीली मिल जाती है। लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, जॉब मिल जाती है, बस डॉक्यूमेंट होने चाहिए तो जॉब मिल जाती है। स्टडी वीज़े पे आओ चाहे वर्क वीज़े पे आओ, कैसे भी आओ, जॉब का इशू नहीं होता। बाकी यही था मेरा तारुफ। और काफ़ी टाइम, हाँ पाकिस्तान से मैं कहाँ से हूँ, पाकिस्तान से मैं पंजाब से सियालकोट से हूँ। तो मेरी फैमिली सारी तो वहीं होती है, बस मेरे एक भाई यहाँ होते हैं मेरे पास, वो भी इटली में ही होते हैं। तो बस यही है और यही मेरा तारुफ है। और किसी ने कहा था कि आप पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं जर्मन मूव हो, जो आपके हस्बैंड जर्मन गए हैं। मेरे हस्बैंड जर्मन मूव रहने के लिए नहीं गए, वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ किसी काम से गए थे और वो आज ही वापस आएंगे। उन्होंने 2 दिन के ही लिए गए हैं। जर्मन पर्सनली पसंद तो मुझे बहुत है, लेकिन वैसे किसी टाइम विज़िट के लिए ज़रूर आऊँगी, लेकिन रहने के लिए अब शायद नहीं। लैंग्वेज का मसला होता है। अब इटालियन सीख ली है तो अगर मूव हो बंदा तो किसी इंग्लिश कंट्री में हो जाए। यूरोप से कम मूव होना मेरे नज़र में नहीं ठीक। आप जहाँ रह रहे हो फिर वहीं रहो, क्योंकि किसी नए कंट्री में सेटल होना इतना आसान नहीं होता। लैंग्वेज इशू होता है, वहाँ के रूल, वहाँ के कानून, सब चीज़ों को फॉलो पता है आपको करना पड़ता है, तो सीखना पड़ता है। और सीखते सीखते आपको कई साल लग जाते हैं चीज़ों का पता चलते। तो इस वजह से बेहतर है कि आप जहाँ रह रहे हो वहीं रहो। अगर जॉब का इशू ज़्यादा हो रहा है तो फिर मूव हो जाओ, अगर वो भी मूव होना है तो किसी इंग्लिश कंट्री में ही हो, ताकि लैंग्वेज का मसला आपको ना बने। जिस सिस्टर ने मुझे ये कमेंट किया था वो मैं पर्सनली, वो भी व्लॉग ही बनाती है, मुझे वो पर्सनली
पर्सनली वो मुझे सॉरी पसंद है। मैं भी उनको फॉलो करती हूँ, उनके भी व्लॉग अच्छे होते हैं। मैं उनका बहुत अच्छे वो भी व्लॉग बनाती है, मेरी तरह वो भी छोटे से यूट्यूबर हैं। तो हम छोटे यूट्यूबर एक दूसरे को ही सपोर्ट करें तो अच्छी बात है, क्योंकि हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं लेकिन हमें उतना वो नहीं मिलता, उतनी मेहनत का सिला नहीं मिलता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को अगर सपोर्ट करेंगे तो एक दिन कामयाब हो जाएंगे। उनका नाम भी मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप ज़रूर उनको फॉलो करिएगा। जो मुझे देखते हैं उनके भी व्लॉग लाजमी देखिएगा। सो ये देखिए मेरी बेटी ने बनाया है, पेंटिंग बनाई है, और वो मुझसे इधर नाराज़ थी। और वो जब नाराज़ होती है ना तो हम पूरी फैमिली को एक साथ बना देगी और अपने आप को जुदा अलहदा सा बना के ना तो मुझे आगे दिखाएगी। फिर मैं उसे सॉरी करती हूँ, उससे सुलह करती हूँ, और फिर वो ये पेंटिंग बनाती है। पापा मामा मेरे साथ फिर अपने आप को बनाएगी, और दरमियान में उसने छोटी बहना को बनाया और साइड पे बड़ी बहना को। तो मेरे साथ उसने हाथ जोड़ के अपने आप को फिर बनाया है। ये वो अक्सर करती है। वो यहाँ कह रही थी मम्मा ठहरे, दिल बनाना रह गए हैं ऊपर, तो वो यहाँ पे भी दिल बना रही थी। सो यहाँ पे घर के सारे काम हो गए थे। तो यहाँ पे भी बच्चों को मैंने ना पॉपकॉर्न निकाल के दिए। मैंने कहा आप लोग यहाँ बैठ के ना इंजॉय करो, तो मैं ज़रा ना शावर ले लूँ, मुझे शावर लेना था। तो मैंने कहा इनको एक जगह ना बिठा देती हूँ आराम से, ताकि मैंने इनको कह रही थी कि जब तक मैं शावर लेके बाहर ना आऊँ आप लोगों ने यही बैठना है। तो अब ये बैठ के यहाँ पे खाएंगी पॉपकॉर्न बहने और साथ में देखेंगी टीवी। तो मैं भी ऐसे जाते जाते मैंने कहा मैं भी थोड़े से खा लेती हूँ बैठ के। तो अब ये सारे घर के काम हो गए थे, खाना अभी मुझे बनाना है। लेकिन मैंने कहा पहले शावर वगैरह ले लूँ, अभी कपड़े वगैरह भी प्रेस करने हैं मुझे। सो यहाँ पे ये देखे मैं अपने कपड़े निकाल रही थी, तो साथ मैंने वो भी कपड़े निकाल लिए हैं जो मुझे प्रेस करने होते हैं। मैं जब वॉश हो जाते हैं ना तो मैं जितने प्रेस होने वाले होते हैं उनको मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ एकदम, फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जितने वॉश किए उनमें से जितने प्रेस वाले होते हैं वो मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैं शावर लेके आ गई थी और खानी यहाँ पे ना बड़ी परेशान हो रही थी। इन्होंने पॉपकॉर्न खाए थे तो वो कह रही थी मम्मा घर गंदा हो गया, बाबा ने आना है तो घर को गंदा नहीं मुझे करना। तो वो यहाँ पे अपनी बहनों से लड़ रही थी। और ये देखे कर क्या रही थी कि स्कोपे के साथ ना सारा वो टीवी के नीचे कर रही थी, जो भी गन था ना उसके नीचे कर रही थी, सिर्फ हाइड कर रही थी। मतलब उसको ये था कि नज़र नहीं आना चाहिए बाकी। तो बड़ा मुझे यहाँ पे फ़नी लग रहा था। कह रही थी पापा आने हैं। ये वैसे भी ना अपने पापा से ना काफ़ी उदास हो चुकी हुई है, 2 दिन में बस इसकी बस हो गई है। तो अभी हस्बैंड ने थोड़े टाइम बाद ना जाना है पाकिस्तान। तो मैंने कहा तब बच्चों का क्या बनेगा, 2 दिन में ही इनकी बस हो गई है तो तब इनका क्या होगा, हम नहीं जाएंगे दरअसल साथ ना। सो यहाँ पे अभी मैंने सारे कपड़े देखे प्रेस कर लिए और जल्दी जल्दी किए हैं, वीडियो सारी नहीं बनाई क्योंकि अभी बच्चों को खाना भी देना है और रात का भी खाना बनाना है। तो बच्चों ने पहले पॉपकॉर्न खा लिए थे, तो शावर के फ़ौरन बाद फिर मैंने उन्हें खाना नहीं दिया। मैंने कहा चलिए कुछ काम कर लेती हूँ पहले, फिर उनके लिए खाना तो जल्दी वाला फटाफट आज मैंने उनको ब्रेड वगैरह ही जो था घर में मिक्स कर के वही दे दिया है। मैंने कहा शाम खाना एक ही दफ़ा बनाऊँगी शाम को। सो ऐसी चीज़ें तो वैसे भी मेरी बच्चियाँ ना शौक़ से ही खाती हैं, ये नहीं कि वो मजबूरी से खा रही हैं। उनको रोटी चावल से ज़्यादा इस तरह की चीज़ें मैं दे दूँ ना तो वो ज़्यादा शौक़ से खाती हैं। सो यहाँ पे अभी वो कर रही थी लंच के थोड़ा टाइम के बाद अभी मैं यहाँ पे ना गोश्त को उबालने के लिए रख दिया। आज मैं बनाऊँगी काबली पुलाव। मैं वैसे भी हस्बैंड कहीं जाए ना तो मेरी आदत है, मैं जब वो वापस आते हैं तो मैं उनके लिए स्पेशल सा ना खाना अरेंज करती। तो आज कुछ मूड नहीं था, आज जो मैंने कर रही हूँ ना इसके कहने पे कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैंने बताया था पहले ही कि उदास हुई है बाबा से। अभी भी ना रो रही थी अपने बाबा के लिए। तो मुझे कह रही थी कि मुझे अपने पापा के लिए ना आज ना सरप्राइज़ प्लान करना है, उनके लिए खाना अच्छा सा मम्मा बनाओ और मैं आपकी हेल्प करती हूँ ना। तो फिर मेरा मूड बन गया, मैंने सिर्फ इसके कहने पे, वरना मैं सोच ही रही थी करूँ ना करूँ तो फिर मैं शायद ना करती, लेकिन अगर ये मुझे ना कहती। तो मैं आज बना रही हूँ काबली पुलाव। मेरा मूड बना हुआ था तो मैंने कहा चले आज ना काबली पुलाव बनाते हैं। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, मुझे पसंद बहुत है। मैंने जर्मन में एक दफ़ा खाया था, आज जर्मन की बात हो रही है तो मैं बता ही देती हूँ। जर्मन में मैंने एक दफ़ा काबली पुलाव खाया था, वो भी एक अफ़गान फैमिली ने हमें दिया था। तो उसके बाद मैंने पाकिस्तान में खाया हुआ है यहाँ, और उसके बाद खुद नहीं कभी बनाया। आज मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ काबली पुलाव।
तो डिनर का कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ गोश्त और दूसरा नहीं था, जो था फिर मैं उसी में मैनेज कर रही थी। तो अभी ये गाजरें और ये किशमिश है, इनको मैं फ्राई कर रही थी। ये जो किशमिश थे ना, इनको मैंने पहले भिगो के रख लिया था। तो गोश्त को भी मैंने ज़ीरा और बड़ी इलायची डाल के ना उबाल के उसको भी मैंने रख लिया था। तो अभी मैंने फिर उसको भून के तो उसमें पानी वगैरह डाला। सिंपल है, दूसरे पुलाव की तरह ही, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए बना के फिर ऊपर दम से पहले आप ना ऊपर ये गाजरें और जो किशमिश फ्राई किए थे ये डाल दो पुलाव के ऊपर और इसको ना दम दे दो। फर्स्ट टाइम बनाया, लेकिन ये थोड़ी सी ना गाजरें मुझे लगा कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसी चक्कर में मैंने बहुत कम कर दी थी। लेकिन अगर गाजरें इसमें ज़्यादा हो, किशमिश ज़्यादा होना तो कोई मसला नहीं, टेस्टी होता है। सो ये देखिए ये पुलाव मेरा रेडी हो चुका है। सो यहाँ पे देखें, अब मैंने ज़्यादा नहीं किया, रात का टाइम है ना, तो फिर रात को इतना खाया भी नहीं जाता, खुद मैं भी नहीं इतना खाती रात को खाना। तो बस मैंने फ़िश बना ली थोड़ी सी, सलाद में भी सिर्फ खीरे ही काटे हैं, आम काट लिए थे। तो बस ये देखिए छोटा सा डिनर मैंने तैयार कर लिया है हस्बैंड के लिए, वो भी आज अपनी बेटी के कहने पे। वरना खुद भी मैं करती हूँ, ऐसा मैं करती रहती हूँ सरप्राइज़ की। तो चलो बस कुछ टाइम में रुकी हुई हूँ, नहीं कर रही, वरना सरप्राइज़ देना लेना मुझे दोनों बहुत पसंद है। सो जर्मन से हमारे लिए ये देखिए ये गिफ्ट्स आए हैं, जर्मन ये लिखा हुआ है, ये नाम है। हस्बैंड ना दरअसल किसी काम से गए थे दोस्तों के साथ, और उन्होंने वो काम किया, वापस आ गए फ़ौरन। कह रहे थे कि मैं किसी मॉल में नहीं गया, किसी जगह पे नहीं गया, वरना मैं ज़रूर वो लेके आते। और ये ले आए थे, ये देखे तो बस मैं देखे बस खुश हो गई। और मैं उन्हें कह रही थी कि ये मैं और आप हैं, और वो कह रहे थे जी। तो वैसे भी उनको पता है मेरी बेगम जब भी कहीं जाती है ना दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री, तो मैं वहाँ का नाम ज़रूर लेके आती हूँ। तो ये देखिए इन दोनों के ऊपर भी जर्मन लिखा हुआ है, और ये भी जर्मन है। और ये भी उन्होंने शायद किसी ना पेट्रोल पंप वगैरह से ही ली है, क्योंकि वो स्पेशल किसी जगह पे नहीं गए। सो यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।